साथियों, बलिया, जिस बलिया को आज से दशकों पहले देखा जाता था, शिक्षा के क्षेत्र में बलिया काफ़ी पीछे था। लेकिन अब हमेशा ये देखने के लिए बलिया में मिलता है कि एजुकेशन के क्षेत्र में बलिया, जो छोटी बलिया बोलते हैं, बलिया लखमिया, एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रही है। और ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पर डे एक नया कोचिंग संस्थान का यहाँ पे उद्घाटन होता है, खुलता है, जहाँ यहाँ नहीं पूरे अनुमंडल के बच्चे बलिया पढ़ने आते हैं। तो मैं अभी खड़ा हूँ, यहाँ पे खड़ा हूँ हरिओम नगर के पास। तो आज मैं यहाँ देख रहा हूँ क्रैश कोचिंग। ये क्रैश कोचिंग जो खुला है, बहुत सारे एजुकेटेड युवा लोग मिलके इसको खोले हैं। और मैं अभी इसके अंदर आया हूँ और मैं यहाँ की खासियत को दिखाऊंगा, क्योंकि मेरी उद्देश्य है कि छात्र को ये जानकारी मिले कि बलिया में क्या क्या चीज़ की पढ़ाई होती है। तो चले मैं इसके अंदर चलता हूँ और इसके अंदर जाके यहाँ की जो प्रिंसिपल डायरेक्टर है, मैं इनसे बात करूँगा कि आपके कोचिंग में क्या वैसा खास है जो बलिया के अन्य कोचिंग में नहीं है, यानी आपकी कोचिंग की खासियत क्या है। तो चलते हैं, हम अंदर की ओर जाते हैं और अंदर जाके कार्यालय भी है, मैं कार्यालय में भी मैं सर से बात कराऊँगा, मैं वहाँ दिखवाऊँगा कि इस जो क्रैश कोचिंग जो खुला है तो इसके अंदर क्या खासियत है। तो मैं अभी कार्यालय आ गया हूँ और कार्यालय में जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल है और अभी जो भी है यही है। और इन्हीं के द्वारा ये कोचिंग, क्या नाम है सर कोचिंग का? कोचिंग का नाम कैरियर्स कोचिंग है। कैरियर्स कोचिंग। मैं कुछ देर पहले बोला था स्कूल कोचिंग आने से पहले कि बलिया एजुकेशन के क्षेत्र में अब काफी आगे चल रहा है। चूंकि एक जमाना हुआ करता था बलिया में, बलिया के छात्र बेगूसराय पढ़ाई करने के लिए जाते थे और वहाँ से नहीं तो पटना जाते थे, दिल्ली जाते थे। लेकिन अब मुझे खुशी होती है और देखने के लिए मिल ही जाता है कि बलिया में वैसे वैसे तैयारी होती है, जो कि कोटा जाके और दिल्ली जाके, मुंबई जाके छात्र पहले तैयारी करते थे। तो अभी जो मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं ये जानने के लिए दो उद्देश्य। पहला कि आपके कोचिंग में किस तरह की और किस चीज़ की तैयारी और कहाँ से कहाँ तक की छात्र यहाँ तैयारी कर सकते हैं। दूसरा, आपकी कोचिंग में क्या खासियत होगी जो बलिया के अन्य कोचिंग में नहीं है। तो चलिए मैं इनसे आप परिचय कराता हूँ। सर अपना सुनना। मेरा नाम पीके अग्रवाल है, प्रेम कुमार अग्रवाल। और कैरियर्स कोचिंग में दो तरह की तैयारी होती है। कैरियर्स कॉम्पिटिटिव, आप यहाँ देख सकते हैं, कैरियर्स कॉम्पिटिटिव और एक कैरियर्स एकेडमी। कैरियर्स कॉम्पिटिटिव में डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स लाइक बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी टीचर, बीपीएससी पीटी, ये सब चीज़ की तैयारी कराई जाती है। अभी आपको पता है कि बिहार पुलिस में 21,000 वैकेंसी आई हुई है, बिहार दरोगा का आगामी 2500 वैकेंसी आने वाली है, बीपीएससी टीचर में 1,73,000 वैकेंसी आई हुई है। तो इसी सब को एग्जाम को फोकस करते हुए कि मैंने प्लान बनाया है तैयारी करवाने का। और इसमें देखिए कैरियर एकेडमी, इसमें उन बच्चों का सीबीएसई, मेरा सबसे पहले क्वालिफिकेशन जानेंगे। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ इकोनॉमिक्स से, पटना यूनिवर्सिटी से, और मैंने सीटेट भी क्वालिफाई किया, मैंने बीएड भी कंप्लीट किया हुआ है। तो मैं बाहर ही पढ़ा हूँ, मैं पटना दिल्ली में ही पढ़ाई किया हूँ। लेकिन जब मैं बलिया आया तो बलिया के एजुकेशन स्तर को जब देखा तो पता चला कि यहाँ के टीचर, सबसे पहले देखिए, जिस जगह का अगर राजा ही कमजोर हो तो वो प्रजा को क्या सुधार करेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ के टीचर्स जो है वो ही क्वालिफाइड नहीं है, तो वो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे। जो गार्जियन पर जो टीचर पढ़ाते हैं तो क्या उनका क्वालिफिकेशन आप पता करिए, वो खुद बिहार बोर्ड से पढ़े हुए और वो पढ़ा रहे सीबीएसई को, तो कभी भी बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या कैरियर्स कोचिंग का स्थापना किया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये कोचिंग में एक एक बच्चा, चाहे वो कॉम्पिटिटिव बच्चा है चाहे एकेडमिक बच्चा है, उसके बेसिक से मेरा प्लान क्या है कि हम बेस से स्टार्ट करते हैं। अगर कोई बच्चा मेरे आया 0, मान लीजिए एक बच्चा है क्लास 5 का सीबीएसई में, उसको कुछ क्लास 3-4 का भी बेसिक नहीं पता है, एक्चुअली नहीं पता होगा, क्योंकि उनका रूट जो एजुकेशन है वो सही से नहीं दिया गया है। तो मेरा प्लान क्या है कि बच्चों को, जैसे देखिए इंग्लिश का ये दिल्ली पब्लिकेशन का बुक है, ये सिर्फ वोकैब का बुक है। इतना सारा अगर हम 5, 6, 7 के बच्चों को इतना वोकैब अगर हम अच्छे से समझा के, और इस बुक में सबसे बड़ा खासियत क्या है, ये रूट वर्ड करके दिया हुआ है, टाइप करके। जैसे रेड, अगर रेड है तो रेड से रेड कारपेट, रेड कारपेट का मतलब हो जाता है रिपोर्टेड है। तो इस तरह का करके बहुत सारा क्या करते हैं, इसमें रूट्स वर्ड्स दिया हुआ है। इसी तरह करके मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके में भी। तो जीके में भी इस तरह बनाएंगे कि बच्चों को रटाना नहीं है। जैसे डिफिनेशन मान लीजिए कि प्लांट में पूछा जाता है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो बच्चा क्या होता है, यहाँ का सीबीएसई का टीचर सब रखवा देते हैं फोटोसिंथेसिस बाय व्हिच प्लांट मेक देयर फूड डिजाइन रखवा देते हैं। लेकिन बच्चों को सबसे पहले पूछिए, हम बताने का तरीका क्या है कि पहले पूछेंगे कि आपकी मम्मी घर में खाना बनाती है, ठीक है ना। तो आपकी मम्मी जो खाना बनाती है तो खाना बनाने में क्या क्या यूज होता है। सबसे पहले गैस चाहिए,
चावल चाहिए। उसी तरह प्लांट जब खाना बनाता है तो प्लांट्स को भी कुछ चीज का रिक्वायरमेंट होगा। तो उसी तरह बच्चों को समझाएंगे कि प्लांट्स को सबसे पहले सनलाइट चाहिए, सनलाइट प्लांट ले लिया। उसके बाद प्लांट्स को CO2 गैस चाहिए, तो CO2 गैस का हमारे इन्वायरमेंट में 0.03% है। उसके बाद वाटर एंड मिनरल चाहिए, तो CO2 कहाँ से लेता है, तो एयर से लेता है। सनलाइट कहाँ से लेता है, तो सन से लेता है। और वाटर और मिनरल्स कहाँ से लेता है, तो वो रूट से प्लांट लेता है। तो इस तरह करके बच्चों को हम समझा के उसके बाद डिफरेंशियल अगर इस तरह बता दें तो वो खुद बोलेगा कि द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट मेक्स देयर फूड विद द हेल्प ऑफ। तो हम पहला पॉइंट बताए सनलाइट बताए, दूसरा पॉइंट उसको बताए CO2 गैस, तीसरा क्या होता है प्लांट के लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अगर क्लोरोफिल जिसके कारण ग्रीन कलर भी होता है प्लांट का, तो वो अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं हो तो उसके कारण प्लांट को नहीं बना सकता है। इस तरह करके बच्चों को कंसेप्चुअल यहाँ समझाया जाएगा, एकेडमिक बच्चों को। और कॉम्पिटिटिव बच्चों को कि यहाँ पे मैंने 10 साल से लगातार तैयारी की है कॉम्पिटिशन का, एकेडमिक का। मैं पटना में कम से कम 12 साल डॉन बॉस्को, DPS और बड़े बड़े स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया। तो मैं पहले भी स्कूल में SLBAD खगड़िया का तो मेरा बेसिक और कॉम्पिटिटिव एक्चुअली मैं 10 साल तैयारी किया। मैं बहुत सारा एग्जाम भी क्वालिफाई मैंने किया, SSC का ग्रेजुएट लेवल किया है। तो कहीं ना कहीं मेरिट में बाय लक मेरा नहीं हो पा रहा था। लेकिन ये कहा जाता है ना कि थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि वो उसने 1000 प्रयास किया बल्ब बनाने का, लेकिन ये उसके अगले प्रयास में बना दिया। कहने का मतलब प्रयास करना नहीं चले। अगर आपको असफलता मिल रही है तो लेकिन असफलता ही सफलता की कुंजी होती है। तो इसका मतलब लर्निंग अगर कंटिन्यूअस अगर आपको चीज सीखते जा रहे, फेल्योर भी हो रहे हैं, लेकिन जब आप सक्सेस होइएगा, आपको एक बार में सक्सेस हो गया तो उसमें आप में ज्यादा बेहतर क्वालिटी होगा जो एक बार में सक्सेस होगा, क्योंकि आपको ये पता चल गया कि फेल्योर किस किस कारणों के कारण मैं फेल्योर हुआ। तो इसीलिए बच्चों को हम ये बताएंगे सीधा कि ये तैयारी करना है, ये चीज पढ़ना है। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेबस बहुत बड़ा होता है। तो कोई भी एग्जाम जैसे मान लीजिए बिहार दरोगा का सिलेबस ले लीजिए, उसमें जीके है, मैथ्स है, तो जीके का कोई अंत नहीं है। उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स कितना भी पढ़ लीजिए कोई अंत नहीं। तो बच्चों को तैयारी जो करवाएंगे बिल्कुल फोकस कि इस टॉपिक से इतना क्वेश्चन आता है, इस टॉपिक से इतना क्वेश्चन आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को पहले कवर कराएंगे। उसी तरह एकेडमिक में कंसेप्चुअल बच्चों को पढ़ाएंगे। इंग्लिश में सबसे पहले ग्रामर शुरू करेंगे। आर्टिकल सबसे बेसिक होता है, आर्टिकल ये अंदर का यूज कैसे होता है। बहुत सारे बच्चों को यहाँ एक्चुअली बहुत सारे बच्चे अभी आए थे, 7 में पढ़ रहे, 8 में पढ़ रहे, अच्छे स्कूल में, नाम मैं नहीं लूंगा स्कूल का, लेकिन 8 के बच्चों से मैं सिर्फ इतना पूछा कि आर्टिकल क्या होता है, कुछ नहीं बता रहे हैं। उसे पूछे प्लांट मतलब बेसिक क्वेश्चन उसे पूछे, कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं, एकदम नीट। तो अभी बच्चे आए, सारे गार्जियन भी मोटिवेट हुए, बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं। 12 तारीख से हम लोग का बैच स्टार्ट हो रहा है। शाम 4 से 6:30 अभी चलेगा एकेडमिक बैच, और कंपटीशन का शाम सुबह 7 से 10 चलेगा। तो कंपटीशन का जो सुबह 7 से 10 चलेगा, इसमें 2-3 टीचर और हैं, वो भी क्वालिफाइड टीचर हैं। एक साइंस कॉलेज पटना में जो साइंस कॉलेज है उसका टॉपर रह चुके हैं। तो यहाँ जो भी टीचर्स रहेंगे वो क्वालिफाइड टीचर्स रहेंगे। और पर्सनली हम खुद डायरेक्टर होते हुए भी हम खुद क्लास लेंगे। शाम का क्लास 2-3 घंटे का हम पर्सनली बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि हम सीख के आए यार। क्या होता है यहाँ पे लोग स्कूल खोल लेते हैं बहुत सारे, लेकिन टीचर फिर वही रख देते हैं। फिर प्रॉब्लम तो वही रखे। अगर आप क्वालिफाइड हैं, अगर आपने लड़ किया तो आप खुद बोर्ड पे बच्चों को पढ़ाइए जाके। आप टीचर 5000-6000 में रख के टीचर, तो फिर तो बच्चा को सही एजुकेशन नहीं मिल रहा है। तो बलिया का एजुकेशन बहुत ही मतलब निम्न दर्जे का है। यहाँ के टीचर भी मतलब क्वालिफाइड नहीं है, खुद बिहार बोर्ड के पढ़े हुए और CBSE के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मैं ब्लेम किसी को नहीं कर रहा, लेकिन आप किसी न किसी बच्चों के भविष्य के साथ तो खेल रहे हैं। अब कोई गार्जियन आपके पास आशा से भेजा है कि मेरा बच्चा यहाँ पढ़ेगा। एक्चुअली एक गार्जियन अभी आए थे, तो उनको जब पता है तो वो बोले सर हम कुछ नहीं पढ़े, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। उनको इतना अच्छा लगा कि कम से कम अपने बच्चों को तो वो पढ़ाना चाह रहे हैं। अब लेकिन मान लीजिए कोई टीचर ऐसा जिसको खुद नॉलेज नहीं हो, अगर गार्जियन उसके सामने ये बोल दे मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, वो तो तुरंत मूर्ख बना देगा। इसीलिए सबसे पहले हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, किसी भी टीचर से पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, सबसे पहले जो टीचर पढ़ाएंगे उनका क्वालिफिकेशन जानिए कि वो कहाँ से डिग्री ली है। एक्सपीरियंस भी जाना चाहिए। मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस रहा है पटना में, बड़े स्कूल में मैंने पढ़ाया है। पढ़ने के बड़ा स्कूल में पढ़ा, कॉम्पिटिटिव मैंने खुद कॉम्पिटिशन। मैंने ये भी देखा है कि PhD करके गांव में घास काट रहे हैं। तो देखिए डिग्री तो बिहार का तो आप हाल जान ही रहे हैं कि बस डिग्री ऐसे ही लोग जाता है, एक बार कॉलेज में एग्जाम दिया, वो गाइड लेके उस तरह चल रहा है। तो उस एजुकेशन से कुछ होगा नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक मौका दीजिए, खुद आपको पता चल जाएगा। 7 दिन का डेमो क्लास मैंने रखा है। 7 दिन में आप सेटिस्फाइड अगर होते हैं तभी एडमिशन लीजिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 100% आप यहाँ से सेटिस्फाइड होंगे, क्योंकि लगातार 15 साल मैंने अपना पूरा जीवन शिक्षा को ही दिया, और वो भी
बलिया में नहीं, मैं खुद दिल्ली पटना में रह के आया हूँ, खुद मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ देखिए कंपटीशन का जो भी बुक है, ये सारा बुक घंटा चक्र का, ये पीसीएस लेवल का सारा बुक है। कुछ भी देखिए, इंग्लिश का भी ये बुक है, तो ये दिल्ली पब्लिकेशन का बुक है। तो ये बुक अगर हम यहाँ के सीबीएसई बच्चों को इसका नॉलेज देंगे तो सोचिए बच्चा कहाँ पे। तो इसीलिए मेरा और फी वगैरह क्या रखे हैं, जैसे क्लास कहाँ से कहाँ तक की पढ़ाई करेंगे? देखिए अभी मेरा प्लान क्या है कि 1 घंटा हम रखें इंग्लिश क्लास के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर ऐसा है कि आप कंपटीशन में कौन सा क्या कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं, क्या है? देखिए अभी देखिए बिहार में बहुत जबरदस्त एक्चुअली विधानसभा चुनाव भी है, लोकसभा चुनाव भी आने वाला है, तो बहुत सारी वैकेंसी आएगी। बिहार पुलिस में ही सिर्फ 21,000 वैकेंसी आएगी है। बिहार दरोगा का वैकेंसी 2500 आने वाला। बीपीएससी टीचर, आपको पता होगा कि पहले बिहार टीचर में एग्जाम नहीं दिया जाता था, लेकिन नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा पहल किया, क्योंकि क्वालिटी टीचर अब जाएंगे। अगर बीपीएससी एग्जाम ले लिया कोई आयोग, बीपीएससी एक पूरा अपने आप में आयोग है, अगर वो एग्जाम लेगी तो चलिए क्वालिटी टीचर जाएंगे वहाँ पे। तो बीपीएससी टीचर में 1,73,000 वैकेंसी आई हुई है। तो मेरा स्पेशली फोकस अभी, अब तीनों का कॉमन क्या है जिन तीनों में, कि सिलेबस तीनों का 90% सेम। तीनों में मैथ्स पूछा जाएगा, तीनों में रीजनिंग पूछा जाएगा, तीनों में जीके पूछा जाएगा। इंग्लिश इस सिलेबस में नहीं होता, बिहार के एग्जाम में प्रोफेशनल एग्जाम में इंग्लिश का सिलेबस नहीं होता है। तो इसमें मैं प्लान किया हूँ कि मैथ्स का जो भी क्वेश्चन है बेसिक से लेकर जहां तक पूछा जाता है। एक्चुअली होता है क्या है, एसएससी लेकर होती है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में सीरियल का एग्जाम होता है, एलडीसी लेती है, तो उसके मैथ्स का लेवल जो होता है वो थोड़ा बहुत हाई होता है। लेकिन दरोगा में जो मैथ्स पूछा जाता है, बीपीएससी टीचर में जो मैथ्स पूछा जाएगा, बिहार पुलिस में जो मैथ्स पूछा जाएगा, उसका लेवल आपका एवरेज रहता है। तो स्टूडेंट को सबसे पहले ये पता रहना चाहिए कि हमको पढ़ना कहाँ तक है, किस लेवल तक पढ़ना है, क्योंकि मैथ्स का कोई अंत नहीं है। मैथ जितना हाई लेवल तक चाहिएगा आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कम टाइम में आपको तैयारी करना है। तो सबसे बड़ा यहाँ पे कि आपको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया 12 साल में, कहाँ से क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाएगा एग्जाम में, उसी टाइप का तैयारी करें। क्योंकि आपको भी पता है कि कंपटीशन में नॉलेज मायने नहीं रखता है, मेरिट मायने रखता है। मतलब जो स्टूडेंट क्वालिफाई, आपके पास बहुत नॉलेज, आप तैयारी करें, इतना मोटा मोटा बुक पढ़ लिए, ठीक है, लेकिन आप एग्जाम क्वालिफाई तब भी बच्चा नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि जीके का कोई सिलेबस का अंत नहीं है, उतना ही लिमिट में पढ़िए। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, क्या कि आयोग कोई भी एग्जाम बाकी किस पैटर्न से क्वेश्चन को पूछ लिया, उस पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए कुछ टेक्स्ट बुक अच्छे अच्छे मेरे पास देख सकते हैं, बहुत सारा टेक्स्ट बुक है, ठीक है ना। अगर मैं हिस्ट्री का भी पढ़ाता हूँ तो हिस्ट्री में कम से कम 6-7 बुक में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अलग करके, प्रीवियस क्या पूछा है उसके अलावा पॉइंट्स को ऐड करके, कोई भी सब्जेक्ट, मैथ्स भी इसी तरह, इंग्लिश भी, जीके भी, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाई होगा यहाँ पे बेसिक से लेकर अब जो एग्जाम का लेवल है, क्योंकि एसएससी का यहाँ अभी तैयारी नहीं हो रहा है, क्योंकि एसएससी का जो एक्चुअली सिलेबस है वो इंग्लिश और मैथ्स है। तो इंग्लिश और मैथ्स दोनों हाई लेवल करिए। और यहाँ के बच्चों में एक्चुअली हम आपको पहले भी बता चुके, बलिया का एजुकेशन उतना बेसिक सही नहीं है, तो उसके लिए टाइम लगेगा। लेकिन ये सब वैकेंसी क्या है, इसमें एवरेज सिलेबस पूछता है। इसमें बिहार पुलिस में अगर आदमी 6 महीना अगर कंसर्ट तैयारी करे, इजीली क्वालिफाई कर सकता है। बिहार दरोगा में 6 महीना कंसर्ट अगर 8 आवर्स डेली अगर करे 100% क्वालिफाई कर, लेकिन वो 6 मंथ में 8 आवर्स डेली देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है कि 7 से 10 मंथ क्लास चलाएंगे। जो बच्चे अगर मोटिवेटेड होंगे या इंटरेस्टेड होंगे आगे पढ़ने के लिए, तो आप देख सकते हैं मेरे कोचिंग के बाहर आपने देखा होगा बहुत सारा जगह है, तो वहाँ पे बच्चों को ओपन लाइब्रेरी बनाने का हम कंसेप्ट लगा रहे हैं कि आप मेरे हिसाब से 10 क्लास करिए, उसके बाद घर खाना पीना खा के आइए, 12 बजे से शाम 6 बजे तक आप सेल्फ स्टडी करिए। हम यहाँ पे ऑलरेडी 24 आवर अवेलेबल है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आपके एग्जाम से रिलेटेड, हम यहाँ पे बैठे हैं, इतना हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार। ये बहुत खासियत है। तो साथियों, अभी आप जो सर से आप सुने हैं क्या यहाँ की खासियत है, किस चीज़ की तैयारी होती है, चाहे बिहार पुलिस हो कंपटीशन की, या दरोगा की हो, या टीचर की हो, वो कंपटीशन के अलावे बेसिकली जो 8, 9, 10, 11 तक की जो छात्र तैयारी करते हैं, और सारे जो भी तैयारी होती है यहाँ बेहतर व्यवस्था है और नया कोचिंग संस्थान है। कोई भी नया कोचिंग जो खुलता है वहाँ पढ़ाई बेहतर आगे चल के बड़े बच्चों हो जाए। तो इस चैनल के माध्यम से जो भी छात्र कहीं तैयारी कर रहे हैं, किसी को अगर दिक्कत हो रहा है तैयारी में, तो हम यहाँ पे आए और यहाँ पे जो है वो अपना तैयारी करें। तो बने रहे ऑल न्यूज़ बिहार 99 के साथ, आपका भाई।